हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9th की बायो का चैप्टर 5th है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग से बात करूं, तो ये चैप्टर जो है बेसिकली ये पूरा सेल से रिकवर्ड है। मींस इसमें हमें ये पढ़ना है कि सेल क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या हैं, डिस्कवरी किसने दी, टाइप्स क्या है, शेप साइज क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और ऑर्गेनेलीज क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट ईच ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अ सेल आती है। सो सेल क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारे पास वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अब सेल जो है उसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हमने क्यों बोला है? क्योंकि ये जो है बेसिकली हमारे आवर बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल, और हमने इनको फंक्शनल इसलिए बोला है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया है क्योंकि फंक्शन जो है बॉडी का वो टेक प्लेस होते हैं सेल लेवल पे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आती है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले तो सेल जो है वो रोबोट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर, लेकिन इसी के साथ साथ रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1831 में डिस्कवर किया था सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है सेल की थ्योरी। तो सेल की थ्योरी क्या बोलती है कि हमारे पास में कुछ बेसिकली क्या है, पोस्टुलेट्स हैं। तो सेल की थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल के बने हुए हैं, और सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और जितने भी नए सेल हैं वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, वी कैन से टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ। सो इसके अंदर हमारे पास है प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? इनके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और ये हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के और इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं। हमेशा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हैं आर्केबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सभी हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कम टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो है इन सेल्स के अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये काफ़ी एडवांस टाइप के और कंप्लीट सेल्स होते हैं। यूकैरियोट जो है मेनली वो हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है कि उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी, एक्सेप्ट यहाँ पर जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स नहीं पोसेस करती। अब हम थोड़े इसमें अगर इनके डिफरेंसेस की बात की जाए, तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस का हमने बताया अभी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है। अगर इनकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वो एब्सेंट होती हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर वो प्रेजेंट होती हैं। लाइक हम अभी आगे पढ़ेंगे इसमें सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जीज बॉडी एक्सेट्रा। सेल डिवीजन की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन है वो फिशन और बडिंग के थ्रू होती है, जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अगर हम सेल डिवीजन यूकैरियोट्स में बात करें तो वो माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट कम टू शेप एंड साइज ऑफ अ सेल। अब शेप और साइज ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स है ना वो हमारे शेप और साइज़ में डिफ़र करते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। अब अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्पिंडल शेप हो सकता है, और इरेगुलर लाइक नर्व सेल्स भी हो सकता है। अगर इसकी साइज़ की बात की जाए तो वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पीशी टू स्पीशी वरी करता है। लाइक मोस्ट ऑफ द सेल जिनके अंदर काफ़ी छोटे सेल्स होंगे, लाइक हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज हैं। लाइक हमारे पास किसी के अंदर कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो सेल्स हैं वो काफ़ी बड़े होंगे, लाइक नर्व सेल्स हैं। सो यहाँ पे शेप और साइज जो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म तो हम नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है हमें नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, कितने सेल्स प्रेजेंट होंगे, 1। और मल्टीसेलुलर वो होंगे जिसके अंदर हमारे पास मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमने बताया कि यूनिसेलुलर क्या है, जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल है और ये पूरे होल ऑर्गेनिज्म को कंस्टिट्यूट करेगा। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वो एक से ज़्यादा सेल के बने हैं, तो वो मिलकर के फंक्शन करेंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर विद डिफरेंट सेल्स, जो स्पेशलाइज करेगा एक पर्टिकुलर
फंक्शन को इन द बॉडी। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं। यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है वो बेसिकली कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका पार्ट 2 है जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल है और हमारे पास इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।